देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग के लिए हम इसको हल करें, क्या आएगा देखिए। तीन कॉलम हम बना लेते हैं। पहले कॉलम में हमारा वर्ग अंतराल, दूसरे में बारता और तीसरे में संचय बारंबारता। अब पहले को यदि हम लिख लें तो कितना है हमारा 0 से 5, दूसरा हमारा कितना है 5 से 10, ये हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्या है 2, 7, 1, 10, 4। ठीक है, संचय बारंबारता निकालो तो क्या आएगा, CF कितना आ जाएगा, ये F है ये CF है, तो इसको लिखो। पहले तो यही लिख लेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 3 कितना होगा बेटा 12। ठीक है, 12 में कितना जोड़ देंगे बेटा 10, तो जोड़िएगा कितना आएगा 22 आ जाएगा। 22 में 4 और 26 आएगा। तो n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 26। n का मान हमारा आ गया 26 और n/2 कितना आएगा, n/2 हमारा आ जाएगा 13। 26/13 काट दो बेटा, कितना आ जाएगा 13 आएगा। अब 13 देखिएगा कहाँ पे आता है, किसके बीच में, तो 13 आएगा 12 और 22 के बीच में। आप देख लीजिएगा उसका संगत, उसी को आपको क्या करना है, डॉट कर लेना है। उसके संगत कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये हमारा CF होगा, ये हमारा क्या होगा CF हो जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये इसका क्या होगा संगत वर्ग हो जाएगा। ठीक है, संगत वर्ग कितना हो जाएगा 15 से 20। तो आपका जो संगत वर्ग आएगा माध्यक का संगत वर्ग, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए 15 से 20। ये ऑप्शन आपका सही होगा जो कि D नंबर है। ठीक है, ये सही आंसर है, देख लीजिएगा। क्या है 12 नंबर है, यदि tan A बराबर 1 हो तो 2 sin A और cos A का मान होगा। देखिएगा हल, tan A बराबर कितना है 1। tan में 1 किसका मान होता है बेटा, tan A बराबर 1 जो होता है वो 45 का होता है। कितने का होता है, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा A बराबर 45। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है 2 sin A और cos A, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 इंटू cos 45। 2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, इंटू 1/√2 cos 45 का होता है। ठीक है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, काट देंगे कितना बचेगा 1। ये आपका सही है, और ये ऑप्शन नंबर आपका है सी ऑप्शन क्या है सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिएगा क्या होता है हल। एक वृत्त हमारा है, ये वाली के क्या है, वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है जिसका ये केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर। तो मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर कोई दूर है, बिंदु है, ठीक है। वह बिंदु क्या है, क्यों मान लीजिए बिंदु है ये बिंदु। क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, इसकी जो लंबाई दी गई वह कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये 24 है और ये कितना है, 25 है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद वह पूछ रहा है कि ये त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त के केंद्र की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, ए, और इसको हम मान लेते हैं ए, वो है ये पी मान लेते हैं, ठीक है। हमको ओपी की लंबाई चाहिए। तो देखिएगा हम जानते हैं क्या कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कैसी होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर बराबर, इसके बाद लंब हम मान लेते हैं ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर जो कि त्रिज्या है आपकी, और प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं देखिएगा, 25 का वर्ग 625 आएगा। ओपी हम मान लेते हैं क्या है, आर है, इसको हमने आर लिख लिया, आर का स्क्वायर, और प्लस ये हमारा क्या है, 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा, ठीक है। इसको बेटा आर मान लेते हैं, ये क्या है, त्रिज्या आर। अब ये प्लस का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 625 माइनस 576 आर स्क्वायर बराबर, घटा दो कितना बचेगा बेटा, 49 बचेगा। ये 49 बराबर आर स्क्वायर, और आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर। ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ए सही है। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या है, कक्षा 10 का आपका आंसर पेपर है, गणित का 2025 से 1 का 822 कोड है और बी। हमने इसके 1 से 10 तक के क्वेश्चन कर लिए। हमने क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है और 13 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है, मान लीजिए ये क्या है, इसका देखेंगे क्या है, ये मान लो क्या है, मीनार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई हमने मान ली जमीन तल से कितना है, 20 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई जमीन तल से 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया, तो इस मीनार की छाया किस पर बनेगी, जमीन पर, ये जमीन, ठीक है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई कितनी है, 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये हमको दी गई है 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। अब इसका उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का इसका उन्नयन कोण क्या है, वो हमसे पूछा गया। तो ये हम मान लेते हैं क्या है, थीटा, ठीक है। उन्नयन कोण को हमने मान लिया थीटा, और ये एक हमारा त्रिभुज बन गया ABC।
अब एबीसी क्या है, मीनार जमीन पर है तो समकोण होगी, ठीक है, सीधा लंबवत होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, ये दिया गया 20 मीटर, और जमीन तल से छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, ये हमारे पास क्या है 20√3 मीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण त्रिभुज हो तब क्या करता है, इसमें कोण की सामने की भुजा क्या हो, लंब हो, कोण के सामने की भुजा लंब और सबसे लंबी भुजा कर्ण, बची हुई क्या कहलाती है, आधार। तो हमको लंब दिया गया और क्या दिया गया, आधार। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब है हमारे पास AB और आधार क्या है BC या CB, ठीक है। ये हमारे पास आधार। अब यहाँ पे हमको दिया गया है tan थीटा बराबर AB कितना है 20 है और CB कितना है 20√3 है। 20 से 20 कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब tan में ये अंदर 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। इसका जो राइट आंसर होगा वह 30 अंश, जो कि आपके विकल्प में दिया गया है पहला ऑप्शन, क्या है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है, ये सही आंसर है। लिख लीजिएगा, जो समस्या उसको पूछिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरिक करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो एक आपका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये मान लीजिए क्या है, हमको इसमें जो दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया है थीटा का मान, थीटा का मान कितना बेटा 30 अंश है। त्रिज्या हमको दी गई है r बराबर 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर है। ये दो चीजें हमको दी गई है। अब हमसे क्या कह रहा है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर। मान भर दीजिएगा, थीटा का मान 30 है अपॉन 360 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 × 14, स्क्वायर है तो 2 बार लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, कट जाएगा, 12 आएगा, 12 ये कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसको काट दो और तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा बेटा। इसको काट दो तो ये आपका बचेगा 13, तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो हमारा जो आएगा कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 13 × 14 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। 13 का जब 14 में गुणा करेंगे
तो 14 एकम 14 के 4 और 14 एकम 14 एक 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी सही है। सी ऑप्शन क्या है इसका? सी राइट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो समस्या हो उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 15 कर लिया है। 16 क्या है? जोकर टोपी का आकार होता है। ठीक है, जोकर टोपी का आकार होता है वो कैसा होता है? तो जोकर की जो टोपी होती है वह सर पे लगाता है, वो किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। जैसा कि हम आप बर्थडे में टोपी का उपयोग करते हैं, वो कैसा होता है? शंकु आकार। तो ये हमारा टोपी होता है, इसका जो आकार है वो कैसा है? शंकु आकार। शंकु आकार, ये आपका टोपी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये आपका सही ऑप्शन है। और ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन क्या है? सही है। लिख लीजिएगा इसको। बी ऑप्शन क्या है इसका सही? देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर हमने 16 तक कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 17। क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? कल्पित माध्य विधि और पथ विचलन विधि सरलीकृत रूप क्या है? जिसका सरलीकृत रूप क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं? अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि और संयुक्त विधि और सरल विधि। तो आपका जो पथ विचलन है, कल्पित माध्य विधि और पथ विचलन विधि। अगला जो क्या है विधि, वो क्या है? अगला विधि है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन क्या आएगा इसका? प्रत्यक्ष विधि। इतने विधियों से हम क्या करते हैं? माध्य को निकालते हैं। इतनी विधियों से हम क्या निकालते हैं? माध्य को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। अब यहाँ पे बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच संबंध क्या होता है? तो पहले हम संबंध बता देते हैं थोड़ा। हल में क्या है? थोड़ा संबंध देखिएगा। इसका जो संबंध होता है वह क्या होता है? बहुलक और माध्यिका और माध्यिका। तो बहुलक जेड बराबर, इधर हम बता देते हैं। बहुलक को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? जेड से। या बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला, ये संबंध होता है। माध्यक को हम माध्यिका कहते हैं। माध्यक को क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। इसको जेड से लिखते हैं। जेड बराबर क्या होता है? 3m - 2xy। ठीक है, इसको क्या करें? अब यहाँ पे हमको दिया क्या गया है? दिया है माध्यिका दिया गया है, मतलब m का मान हमको क्या है? दिया है। m कितना है? 24 है और x बार कितना है? 15। ठीक है, अब इसको फार्मूला लगा दें तो बहुलक z बराबर क्या हो जाएगा? 3m - 2xy। मान भर दो तो 3m का मान 24 है और -2 × 15। ठीक है, ये 24 है। 24 क्या ही 72 हो जाएगा और -15 दूनी 30। घटा दो कितना आएगा? ये 42 आ जाएगा। तो जेड का मान कितना आया है आपका? 42। ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही है? डी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ये राइट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हमने 18 तक कर लिया है।
अगला क्वेश्चन हमारा 19 है। क्या दिया गया है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हल में देखिएगा क्या है कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो संभव घटनाएं कितनी हो सकती हैं, प्रतिदर्श समिष्ट इसका कितना होगा एस। एक पासे को फेंकोगे एक आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इतनी घटनाएं हो सकती हैं। एक पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकते हैं। ये हमारी संभव घटनाएं है। तो कुल परिणाम इसके कितने हो गए, कुल परिणाम NS का मान हो गया 6। इसके बाद कह रहा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम कितना आ जाएगा, सम संख्या, सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या प्राप्त होना। तो सम संख्या देखिएगा कितनी कितनी जगह प्राप्त हो सकता है। सम संख्या प्राप्त होगा 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसमें सम संख्या 3 जगह आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम NE कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, जिसको हम PE लिख लेते हैं। PE बराबर अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। NE अपॉन NF। ठीक है, मान भर दो तो PE कितना आ जाएगा, NE का मान 3 है और इसका मान कितना है, NS का मान 6। काट दो तो ये आ जाएगा 1/2। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन क्या है, सही, राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने 19 तक कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है। क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंके हुए ताश के पत्ते, ताश के बामन पत्तों में से एक पत्ते को अध्यक्ष निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ताश में ताश में बेटा कितने कुल पत्ते होते हैं, 52। ताश में जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 है। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल की संख्या NS का मान कितना है, 52 है बेटा। ठीक है, इसके बाद जब ताश के 52 पत्ते होते हैं तो उसमें जो बेगम रानी होता है वह रानी कितने पत्तों कितना होता है, 4 होता है। एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, एक हुकुम का होता है और एक किली का। तो 4 बेगम होता है। अनुकूल परिणामों की कितनी